हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट। जैसा कि हम लोग पहले से एसएसटी यानी सोशल साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, टोटल 4 मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिए थे। कितने मॉडल सेट को कंप्लीट किए? 4। और आप लोग को कल से एग्जाम स्टार्ट भी हो रहा है। आई होप आप लोग को अच्छा एग्जाम जाएगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे साइंस पोर्शन को देखेंगे। किस में देखेंगे? साइंस पोर्शन का। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विषय जो हमारा होने वाला है साइंस, समय 1.5 घंटा रहेगा, जो कि पहले भी बतला चुके हैं, पूर्णांक सेम रहेगा। यह जो मॉडल सेट है 2022-23 के लिए है। कहाँ से जारी किया गया है? झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा। सामान्य निर्देश के बारे में हम लोग पहले ही सभी वाकिफ हैं कि कितना नंबर का कौन क्वेश्चन आता है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उसको पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर और उसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग पढ़े हैं, दाढ़ी बनाने के लिए जिस प्रकार के दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं वह दर्पण हमारा अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल। चलिए तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो आप लोग को मालूम है कि F इक्वल टू क्या होता है? R/2। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर, F इक्वल टू R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो यह जो अपरिवर्तित जो रहती है वह हमारा आवृत्ति रहता है। अब क्वेश्चन आपको समझ में अगर नहीं आया होगा, यानी कि जब भी हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्या होता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन में सभी चीज़ चेंज हो जाते हैं, जबकि जो आवृत्ति है हमारा चेंज नहीं होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आवृत्ति। यह हमारा चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका आंसर वही हो जाएगा सेम, 1 डायोप्टर यानी कि 1D। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी जो हमारा हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्रदीप में जो हमारा उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। यानी कि जो हमारा व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के जो आगे वाले हमारे शीशा होते हैं, मिरर्स होते हैं, जिससे लाइट निकलता है, अग्रदीप जिसको हम लोग यहाँ पर बोला जा रहा है, उसमें जो उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो वह जो हमारा कहलाता है दृष्टिपटल। क्या कहलाएगा? आंसर दृष्टिपटल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 8 नंबर कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। तो सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका जो नियंत्रण करता है वह परितालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितालिका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की प्रकृति बनती है वह उल्टा और वास्तविक बनती है। कैसा बनती है? उल्टा और वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है। तो 1 किलोवाट जो है निम्न में से हमारा ऊर्जा का ऐसा यूनिट है। किसका है? ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि कूलम किसका ऐसा ही मात्रक है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कूलम जो हमारा ऐसा ही मात्रक होता है वो विद्युत आवेश का होता है। किसका होता है? विद्युत आवेश का। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो युक्ति है वह क्या परिवर्तित करती है। तो यह जो हमारा परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करती है। किस में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन जो हमारा है यह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है CuO + H2 CuH2O। दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो उपचयन हो रहा है H2 का हो रहा है। किसका हो रहा है? H2 का। कैसे? यहाँ देखिए H2 था, इसके बाद ही जाकर के बॉन्डिंग कर लिया, H2 के साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि हमारा H2 एक क्या है? उपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो
बोल रहा है यहाँ पर कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो दिए गए चित्र में जो अभिक्रिया हो रही है वह हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण जो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा लिटमस पत्र। इसके अलावे भी होते हैं जो कि हम आप लोग को पहले बतलाए हैं वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है कि किसी विलयन का न पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो पीएच स्केल में आप लोग पढ़े होंगे कि पीएच वैल्यू अगर 10 होगा तो वह अम्ल होगा या क्षार होगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जो इसका आंसर हो जाएगा क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, सॉरी 20 की, तो 20 बोल रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो जो इमली में हमारा अम्ल होता है वह टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 21, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह हमारा ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो अग्निशामक बनाने में जो उपयोग में लाया जाता है वह हमारा हो जाता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी हमारा परमाणु संख्या के आधार पर बना है। किसके आधार पर बना है? परमाणु संख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यह जो हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। 25 बोल रहा है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं। तो ये हमारा खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? खनिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद होता है। तो अल्कोहल मौजूद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना यह अभिक्रिया का कोई भी भाग नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। जल का टूटना होता है, ऑक्सीकरण का मुक्त होना भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना है, ये सभी होता है। होता कौन नहीं है? तो सी। इसलिए जो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 28, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। कह रहा है कि फ्लोएम जो हमारा इसका रूट होता है, जड़ होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है। तो यह जो खाद्य पदार्थों का जो दिशा की बात कर रहा है, इसका जो दिशा होगा ना वह ऊपर और नीचे दोनों की ओर होगा। क्या होगा? ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिक ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। 30 देखते हैं हम लोग। 30 में बोल रहा है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो फल को पकाने के लिए हमको एथिलीन हार्मोन उत्तरदायी होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो हमारा स्रावित होता है कहाँ से होता है? अंडाशय से। कहाँ से होता है? अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर 32, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक को दोनों को जब मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं निषेचन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक फिगर दिया हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर टेंटेल्स लिखा है और इसी में क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। इसमें से कौन सा जनन हो रहा है। तो जो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो जनन हो रहा है ना वह मुकुलन हो रहा है। क्या हो रहा है? मुकुलन। इसलिए आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में अगर देखें तो बोल रहा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख है कैसा? समजात अंग होगा,
अवशेष अंग होगा, जीवाश्म होगा या असंजात अंग होगा। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो असंजात अंग होगा। कैसा होगा? असंजात अंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, असंजात अंग। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि मेंडल अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल साहब जो थे, वो जो प्रयोग किए थे वो मटर पर किए थे। किस पर किए थे? मटर पर। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में कौन उत्पाद है? तो इसमें से अगर उत्पाद की बात करें तो हमारा घास एक उत्पाद हो जाएगा। घास क्या हो जाएगा? उत्पाद। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी का जो निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर पर होता है। कहाँ पर होता है? प्रथम पोषी स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। यानी ओजोन परत जो हमारा घटते जा रहा है, उसका जो प्रदूषण से हानियां हो रही है, उसका सबसे बड़ा अगर रीजन कोई है तो वह क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा CFC हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चालू न्यूनतम क्या होना चाहिए? यानी कि पवन ऊर्जा के लिए जो न्यूनतम चाल होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, वह कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को देखे। 40 क्वेश्चन हमारा MCQ बेस्ड था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि आप लोग को इसी टाइप से वीडियो चाहिए तो हम उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन एक चीज़ और बतलाना चाहते हैं, हम प्रयास भी करेंगे आप लोग के लिए कि चैप्टर वाइज साइंस का जो है MCQ क्वेश्चन आप लोग को पहुंचा दे। कैसा? चैप्टर वाइज। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और वीडियो आया होगा समझ में तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।